सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका यहाँ पर फेवरेट पार्टी है। कुछ लोगों को अब लास्ट दिन है, मुझे आपको देख करके अपने दिनों की भी याद आ रही है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो लास्ट दिन किसी को खुशी भी होती है, दुख भी होता है जाने का कि हम यहाँ से जा रहे हैं। अब काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो यहाँ पर नर्सरी से लेकर पढ़े होंगे, कुछ बीच में आए होंगे, तो आपने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया है। कुछ चीज़ें अच्छी भी रही होगी आपके बीच में, कुछ बुरी भी रही होगी। लेकिन अगर आप स्कूल के जो आपका ये समय रहा स्टूडेंट लाइफ, आप अपना अगर पूरा पीरियड देखें इस चीज़ को कि आप जब से लेकर पढ़े आपने कैसे कैसे यहाँ समय बिताया, काफ़ी चीज़ें आपके साथ अच्छी भी हुई, काफ़ी बुरी भी हुई। आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होगी, कभी कुछ टीचर का व्यवहार अच्छा लगा होगा, कहीं बुरा लगा होगा। लेकिन अगर आप आज के बाद यहाँ से जाएंगे, कुछ टाइम के बाद अभी आप जाएंगे, आप दूसरे स्कूल में जाएंगे, वहाँ आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जाने के बाद आपके थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, आप मान लो कॉलेज में आप जाते हैं, तो शायद अभी जो आपके साथ यहाँ पर कुछ अच्छी बुरी बातें आपको जो लगी, लेकिन उस टाइम आप उन चीज़ों को याद करके भी आप खुश हो जाएंगे कि हमारा स्कूल का वो टाइम अच्छा था। अब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम स्कूल में थे कभी हमारा टीचर्स के साथ कभी हमारा भी अच्छा व्यवहार नहीं रहता था, या हम कभी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे को सीखने को भी मिल जाती थी। लेकिन आज उन चीज़ों से हमारे को क्या है कि उन चीज़ों को याद करके स्कूल की जो मेमोरीज होती है वो सबसे बेस्ट मेमोरीज है। आपके लिए भी ये समय है, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, आपके टीचर्स यहाँ पर है, जिसमें आपको कुछ टीचर का आपके फेवरेट भी हो सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें बाद में याद आएगी। आप मतलब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आपको क्या आता है कि याद आता है कि इन टीचरों ने हमारे को पढ़ाया है। तो बाकी आपके अब इसके बाद आपके एग्जाम है, आपने यही रखना है ध्यान कि आप आगे जाकर के, अभी आपके यहाँ पर पार्टी तो हो गई है, इसके बाद आपके एग्जाम है, आपने अपना एग्जाम देने हैं अच्छे से। अगर किसी को लगता है अब सिर्फ टीचर का काम ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिया इसके बाद आप फ्री हो गए, आपके लाइफ में अगर आपको कभी भी आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप प्लस 1 2 में एडमिशन ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपको लगता है कि आपको पुराने टीचर से, क्योंकि आपका जो तालमेल होता है 10-12 साल आपको यहाँ पर इनके द्वारा पढ़ाया गया है, जो भी टीचर है यहाँ पर, तो आप वहां पर हो सकता है नए टीचर से आप मिलेंगे तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, आपको पूछने में झिझक होती है, आप यहीं पे झिझकते हैं। ये चीज आपको सीखनी होती है, आपने ये चीज आगे ध्यान रखना है कि आप कभी भी आगे जाएंगे, यहाँ आपके 80 बच्चे हैं और आगे आपको 400-500 से कम कहीं नहीं मिलेंगे, कोई भी स्कूल में जाएंगे आप, क्योंकि वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहां पर आपको आगे जाना ही पड़ेगा। आप आगे नहीं जाएंगे तो आपको आगे भी दिक्कत आएगी। आपने ये चीज सीखनी है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, आपको मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार मिलेगी, लेकिन एक समय के साथ उनका उपयोग करना भी सीखना है। क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो शायद आपको दोबारा, बोलते हैं ना कि आप टाइम से सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो टाइम आपको सुधारेगा। अगर आप टाइम से सुधरना चाहते हैं तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आप टाइम को छोड़ दिया और आप टाइम के साथ अपने आप में बदलाव नहीं ला पाए तो आपको क्या होगा, समय आपको सुधारेगा, तो समय आपको सुधारेगा तो उसकी मार आपको ज्यादा दिक्कत करेगा, आपको आगे आपको लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको सीखनी है। हम भी स्टूडेंट थे, हम भी आगे आकर के बोलने में डरते थे, लेकिन स्कूल में मौका मिला, स्टार्टिंग में ऐसा होता था। अब आपकी एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे, कुछ नहीं होता है अगर आपको यहाँ आके बोलने में डर होता है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हमें आदत हो चुकी है। स्टार्टिंग में जब मैं जाता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, 6th में 7th में शायद था मैं उस टाइम, 6th या 7th में, तो मनाली स्कूल में 1000 बच्चे होते आगे, माइक पे बोलना होता है, और माइक पे जब बोल रहे होते हैं ना, खुद को पता नहीं चलता कि आगे बोल क्या रहा हूँ मैं, जबान फिसल जाती है और आगे जो चेहरे होते हैं उनको हम ऐसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, और सामने जो शक्ल दिखती है सिर्फ आपको ऐसे दिखेगी, सिर्फ मुंडियां ही दिखेगी, आपको सिर्फ उसका चेहरा दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बोल के चला गया, धन्यवाद बोल दिया, लास्ट में खत्म। तो वो धीरे धीरे सीखते, एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आप अभी हमारे में भी काफी कमियां होगी, हम भी शायद अगर बड़े बड़े टीचर्स के साथ बात करने बैठेंगे, कभी मीटिंग होती है वहां पर हमारे को भी कभी बोलना पड़ता है, तो वहां पर हम जब बोलने बैठते हैं हमारे को भी डर होता है कई बार, क्योंकि वो लोग हमें रोज नहीं मिलते, हमें ऑन द स्पॉट ही वो कभी कभी मिले, कभी मीटिंग होती है, हम तो यही रहते हैं ना पूरा साल, लेकिन कभी जाकर के हम जाते हैं वहां पर, कुल्लू में जाएंगे या बाशिंग में जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर हमारे को भी फेस करना होता है सामने, तो वो हमारे को रोज भी मिलते हैं। लेकिन वो क्या है, आपको वही है कि अभी आप स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, आपको परीक्षा तो आप पास हो जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, आपको सीखनी और भी चीजें होती है स्कूल में, आपको कैसे बोलना है, स्कूल में आगे जाके कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो चीजें आपको ऑन द स्पॉट नहीं आती, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। अब हमारे को वहां पर जाकर के बोलना पड़ता है या कभी भी, तो हमारे को उसके लिए तो पहले ही प्रिपेयर स्कूल से होते हैं, आपको यहाँ पर मौका दिया जाता है, तो वो चीज आपने आगे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप डरते हैं या आप डर रहे हैं आगे जाकर के, अगर आप ऐसे ही पीछे रहेंगे
तो आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ में। आपने इस चीज़ में ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ आकर के ये बहुत समय था आपके पास, आप स्कूल में इतने टाइम से थे, आपको स्कूल में यहाँ पर प्रेयर में भी बोलने को दिया जाता है। स्कूल में मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, अभी मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। अगर आप इस चीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे जाकर के आप जब तक नहीं बोलेंगे, आपको ये चीज़ आपको इसीलिए भी काम आएगी ना। आप देखो, आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको अगर बोलने की आदत नहीं है, आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप उसको पूछेंगे ही नहीं टीचर से कि मुझे ये समझ नहीं आया। या तो आप बोल नहीं पा रहे, या तो आप टीचर से डर रहे हैं, आप बोलेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे हैं, सार्थक एग्जाम्पल के लिए टीचर सेम है, लेकिन सार्थक शायद ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो क्वेश्चन करेगा, तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, कोई डांटेगा तो है नहीं। तो आपको बोलना जरूरी है, सबसे जरूरी है बोलना। गलत बोलो कोई बात नहीं, आप गलत बोलेंगे, बार बार गलतियां होगी तो सुधार होगा। आपको बोलने का सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे यही प्रॉब्लम आपकी है कि आप बोलते नहीं है। ये चीज आपको आगे रखना है ध्यान, कि आप अगर बोलेंगे तो आपको सही रहेगा, आगे जाकर के आपको बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपके एग्जाम है, एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी टीचर्स का आपको अगर लगता है, जितने भी यहाँ पर टीचर्स है, आपको एग्जाम से रिलेटेड अभी आप फ्री हो जाएंगे, एग्जाम को लेकर के आपने सीरियस होना है, बिल्कुल लाइटली लेकर के नहीं जाना है। एग्जाम का पैटर्न इतना मुश्किल भी नहीं होता है और आसान भी नहीं होता है। पास होना आसान है, अगर आपको अच्छे रैंक लेने हैं, परसेंटेज अच्छी लेनी है, उसके लिए स्ट्रगल है। आपको पास होना मुश्किल नहीं है। 16 नंबर एमसीक्यू आते हैं, 16 नंबर वो हो गए, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन बड़े कर लिए तो आप पास आराम से हो जाते हैं। तो आपने वही टीचर्स के साथ आप बीच में टच में रहना है आपने, कि आपके कोई क्वेश्चन आपको लगता है नहीं आता है, या जो भी आपको पूछना होगा, तो आप एग्जाम के दौरान, हर पेपर के दौरान, जिस भी टीचर का एग्जाम होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम अच्छे से हो। क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम लाइफ में एक बार होंगे, एक बार जो परसेंटेज आ गई दोबारा नहीं आएगी वो परसेंटेज। एक बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आ गया, चाहे वो आपको किसी भी रैंक में आए, तो एक ही बार होगा एग्जाम। आपने अच्छे से इस पेपर को लाइटली नहीं लेना, अच्छे से सीरियस लेकर के पेपर देना है। उसके बाद भी अगर आपको आगे के लिए अगर टीचर से कोऑर्डिनेट करना होगा, कुछ पूछना है, तो आप वो पूछ